हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो पावरफुल कैमरेज के बीच में, और ये है सोनी का FX3 कैमरा जो कि सालों से मार्केट में दबदबा बनाए हुए हैं अमंग्स फिल्म मेकर्स। एंड दोस्तों ये है कैनन का C50 कैमरा जो कि एक पावरफुल स्पेक्स के साथ लोडेड रहने वाला है। और इस कैमरे को अगर मैं लॉन्च की बात करूँ तो भाई साहब इसको तो कई साल हो गए और ये अभी जस्ट मार्केट में ही आया है और ये अच्छी खासी भाई साहब टक्कर दे रहा है FX3 को। अगर मैं टक्कर की बात नहीं करूँ तो FX3 से ही कैमरा काफ़ी आगे निकल गया है। तो कैसे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मंजीत नागर और आप ये वीडियो देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट सिने रेंटल हाउस साहिल फिल्म से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैनन के C50 कैमरे से। किसी भी कैमरे का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है सेंसर। सो दोस्तों कैनन का C50 आता है 32 मेगापिक्सल CMOS सेंसर के साथ। ये कैमरा आपको फ्रीडम देता है 7K 30 FPS रॉ इनबिल्ट रिकॉर्ड करने की, यानी कि आप भाई साहब विदाउट मॉनिटर 7K 30 FPS वो भी ओपन गेट यानी कि 3:2 रेशियो के फॉर्मेट पे आप इस कैमरे के पूरे सेंसर को यूटिलाइज कर पाओगे और भाई साहब लेटर ऑन को मल्टीपल रेशियो में कट कर पाएंगे। आप समझ लेना आपकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मल्टीपल रेशियो में आउटपुट प्रोवाइड कर सकती है लेटर ऑन, वो भी एडिट पे। सो गाइज ये कैमरा बन जाता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैमरा। दोस्तों वीडियो के साथ साथ ये 32 मेगापिक्सल की फोटो भी आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप प्रो लेवल की आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको फोटो की जरूरत पड़ गई, कैनन का C50 कैमरा बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म करता है। ऑन द अदर साइड ये है सोनी का FX3 कैमरा। ये आता है 10.2 मेगापिक्सल के साथ, यानी कि आपको मिलती है भाई साहब इंडस्ट्रीज बेस्ट लो लाइट परफॉर्मेंस। और अगर मैं इसके आउटपुट की बात करूं तो ये भाई साहब आपको 4K 120 FPS आप इस कैमरे से इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको इंटरनली रॉ रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। सो दोस्तों अगर आपको रॉ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको एडिशनल एक्सटर्नल मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी, तब आप रॉ रिकॉर्ड कर पाएंगे इस कैमरे की हेल्प से, यानी कि सोनी के FX3 से। अगर आप फोटो क्लिक करना चाहते हैं इस कैमरे से तो आपको 10.2 मेगापिक्सल की फोटो आपको मिलने वाली है। सो दैट आप फोटो तो क्लिक कर लेंगे बट उसको एनलार्ज करेंगे तो वहां पर आपको थोड़े से पिक्सेलेशंस का सामना करना पड़ेगा। वीडियो फॉर्मेट की बात करूं तो कैनन का C50 कैमरा काफी आगे निकल जाता है फीचर्स के मामले में। वैसे तो ये लेटेस्ट कैमरा है मार्केट के अंदर और भाई साहब उसका हमेशा आपको फायदा मिलता है कि आप कुछ एडिशनल अपने यूजर्स को एक्सपीरियंस करा पाते हैं। तो इसमें मिलता है आपको साइमल्टेनियसली वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, यानी कि अगर आप 3:2 यानी कि आप ओपन गेट में रिकॉर्ड करें तो आप साइमल्टेनियसली 9:16 के रेशियो में भी अलग, मतलब ये डिफरेंटली मतलब एंटायरली ये अलग फॉर्मेट हो जाता है। इसको आप अलग से सेव कर सकते हैं, यानी कि आप एक साथ दो फॉर्मेट पे दो रेशियो पे भाई साहब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सेव भी कर रहे हैं। तो भाई साहब ये दूसरा पॉइंट है कि ये मतलब ये कैमरा और आगे निकल जाता है सोनी के FX3 से। मैं कंपेयर कर रहा हूँ आप, और इस वीडियो को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको मतलब अगर नेक्स्ट शूट में दोनों कैमरे में से कोई एक कैमरा अगर आपको चूज़ करना है तो वो आपके लिए डिसीजन काफ़ी आसान हो जाएगा इस वीडियो को देख के। सो दोस्तों अगर आप फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर दिए गए फ़ोन नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। आपको अपने नेक्स्ट शूट के लिए कौन से इक्विपमेंट्स आपको यूज़ करने चाहिए तो वो भाई साहब वो भी आप हमें कॉल करके हमारी हेल्प ले सकते हैं। सो दोस्तों मेरा नाम मंजीत, अगर आप ये वीडियो देख रहे थे साहिल फिल्म से। दोनों ही कैमरे XLR हैंडल के साथ आते हैं। सो दोस्तों ये है कैनन का XLR हैंडल और इसमें आपको दो इनपुट मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से आप हाई क्वालिटी की ऑडियो कैमरे के इंटरनली आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि XLR पोर्ट के थ्रू भाई साहब जो साउंड क्वालिटी जो बिट आपको मिलता है ना, यानी कि 24 बिट आप इंटरनली आप रिकॉर्ड कर पाते हैं। और जो प्रो लेवल के जो माइक्स होते हैं ना भाई साहब, आपको कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली इस तरह के हैंडल से दोनों ही कैमरे में यूज़ कर पाते हैं।
आपको इसमें देखो आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, और ये आप देख रहे हो टेली वाइड, यानी कि आप जो डिजिटल जो लेंसेज होते हैं ना उनको आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं इस हैंडल की हेल्प से। सो दोस्तों यहाँ पर आपको ये इसके गेन नॉब्स वगैरह जो भी फंक्शंस है आप इसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था कैनन का C50 कैमरे का हैंडल। काफ़ी कूल है यार ये, छोटा सा है और काफ़ी हैंडी भी है। एंड ऑन द अदर साइड ये है सोनी के FX3 का हैंडल, और इस हैंडल में आपको कोई भी रिकॉर्डिंग या फिर आपको डिजिटल जूम इन जूम आउट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, बट इस कैमरे में इसको XLR पोर्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको सारे मतलब इसको हैंडल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आपको कैनन के C50 कैमरे में देखने को मिलते हैं। बट कैनन का प्लस पॉइंट ये है कि कैनन में आपको रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो भाई साहब ये एक और एडवांटेज है कैनन के साथ कि आप हैंडल से भी आप रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हो और आप टैलीज वाइड भी कर सकते हो। तो ये भी एडवांटेज तो है भाई, अगर है तो है। और सोनी ने अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रखा हुआ है, XLR पोर्ट दिया है बट कोई भी रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ का बटन नहीं दिया। कैनन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही आपको जो XLR हैंडल है वो देखने को मिलता है, बट सोनी ने भाई साहब ऐसा कुछ नहीं दिया, ऑप्शनल है। अगर आपको हैंडल लेना है तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी। तो ये एक कॉस्ट और ऐड हो जाती है सोनी के FX3 के अंदर, और कैनन में आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता ही है। और चलिए एक और बात करते हैं, जब भी आपको शूट करते हैं तो भाई साहब कस्टमाइजेशन एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुविधाजनक ऑप्शन होता है किसी भी वीडियोग्राफर के लिए, किसी भी सिनेमाटोग्राफर के लिए, क्योंकि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी बटन को कस्टमाइज़ कर सकते हो विद दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। आपको किस बटन पे कौन सा ऑप्शन चाहिए, और भाई सबका जो शूटिंग स्टाइल है ना वो अलग होता है, तो उसके लिए कस्टमाइजेशन मस्ट होता है। C50 कैमरा है ना, एक पहली बात इस कैमरे के अंदर कस्टमाइजेबल बटन का जो ऑप्शन दिया है ना वो भर भर के दिया है भाई साहब, कोई कंजूसी नहीं की है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें आपको भाई साहब बहुत सारे बटन्स देखने को मिलते हैं, इसमें आपको बहुत सारे बटन्स देखने को मिलते हैं। को 14 कस्टमाइजेबल बटन्स का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि 14 बटनों को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, 1 2 3। और भाई साहब जो इसका यूज़र इंटरफेस है ना काफ़ी बेहतर है सोनी के मुकाबले। तो कैमरे के ऊपर ही आपको लगभग सभी ऑप्शंस के मतलब वो मिल जाते हैं भाई साहब, शॉर्ट कीज़ मिल जाते हैं, और 14 कस्टमाइजेबल ऑप्शन तो भाई साहब बहुत ज़्यादा हो गए। सोनी पे आते हैं, एंड दोस्तों सोनी के अंदर आपको सिर्फ 6 कस्टमाइजेबल बटन्स देखने को मिलते हैं, आधे से भी कम। यहाँ भी कैनन का C50 विनर हो जाता है। तो दोस्तों एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है, बटन्स का जो फीडबैक है ना काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उभरे हुए बटन्स आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो जॉयस्टिक हो चाहे वो ये टैक्टिक्स वाले जो बटन्स हो, ठीक है। आपको प्रेस करने में भाई का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस आपको होता है जब भी आप सोनी के FX3 को यूज़ करते हो। कैनन के साथ मैंने कुछ अलग ही एक्सपीरियंस किया। जो इसके जो बटन्स है ना, ये देखो, ये दिखाता हूँ मैं आपको। जो इसके जो बटन्स है ना ये बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल लेवल में है, लेवल से भी नीचे है। तो इनको प्रेस करने के लिए ना आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई वहाँ पर मतलब इस सेंस अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर सोनी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, और जो कैनन का जो C50 है ना ये मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई इस चीज़ को लेके कंपनी को थोड़ी सी R&D करनी चाहिए थी कि भाई यूज़र्स का जो एक्सपीरियंस है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और वहाँ पर इन्होंने बटन्स के मामले में थोड़ी सी कंजूसी कर दी है। तो ये जो इनका ये है भाई साहब, इस मामले में तो सोनी विनर हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि भाई कैनन में आपको ओपन गेट का फीचर मिलता है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। सोनी के अंदर आपको ओपन गेट का फीचर नहीं देखने को मिलता, यानी कि आप सिर्फ एक ही रेशियो में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर पाते हैं, वो भी 16:9 के रेशियो में। पर कैनन में आपको भाई साहब मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, और कैनन के अंदर आपको एनामॉर्फिक डी स्क्वीज का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप एनामॉर्फिक के सारे लेंस, अब मूवीज जब भी आप 72 mm के बड़े पर्दे पे आप मूवी एक्सपीरियंस करते हो तो भाई आपने देखा ना, तो ब्लैक कलर की पट्टियाँ होती है ऊपर की साइड और नीचे की साइड। तो भाई साहब वो जो एक्सपीरियंस है ना वो डायरेक्टली आप अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हो, और वही सेम सिनेमैटिक जो एक्सपीरियंस है, जो बड़े थिएटर वाला जो एक्सपीरियंस है आप अपने व्यूअर्स को दे सकते हो एनामॉर्फिक लेंस यूज़ करके।
कैनन के C50 कैमरे में एनामॉर्फिक लेंस लगा के विद द हेल्प ऑफ कन्वर्टर्स, इसमें जो आपको जो माउंट है ना वो RF माउंट देखने को मिलता है। ठीक है, आप RF माउंट टू PL माउंट भी आप ले सकते हैं। सो गाइस, जब भी आप इस कैमरे को रेंट आउट करेंगे तो आप एक बार बता सकते हैं अपनी ज़रूरत कि आपको इस पे एनामॉर्फिक लेंसेज यूज़ करने हैं, आपको इस पे सिनेमा लेंसेज यूज़ करने हैं। तो उस हिसाब से साइल फिल्म विल प्रोवाइड यू डिफरेंट अडेप्टर्स। जब भी एनामॉर्फिक लेंसेज यूज़ करेंगे तो इनबिल्ट आपको डी स्क्वीजिंग का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि ना ऐसे स्क्वीज हो जाती है और आपको मिलता है भाई साहब बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस। सोनी के अंदर भी भाई साहब आता है डी स्क्वीजिंग का ऑप्शन, तो आप दोनों ही कैमरे में बहुत अच्छी तरीके से इस ऑप्शन को यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोनों ही कैमरे विनर हो जाते हैं। बट आपको सोनी में सिर्फ एक ही रेशियो मिलता है, तो वो 16:9 का, तो वो थोड़ा सा इनको और अपने मतलब जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें इनको इम्प्रूव करना चाहिए। कैनन में आपको ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस जनरेशन 2 देखने को मिलता है, जो कि भाई साहब बहुत तगड़ा परफॉर्म करता है। अगर आप एनिमल शूट कर रहे हैं, एनिमल आई डिटेक्ट कर रहे हैं या फिर आपको ह्यूमन आई डिटेक्ट करना है, तो ये भाई साहब बहुत तगड़ा परफॉर्म करता है। वहीं पे सोनी के FX3 की अगर मैं बात करूँ तो फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस सिस्टम के बेस पे काम करता है। ये भी भाई साहब बहुत तगड़ा काम करता है। बेसिकली यार सोनी जाना जाता है ऑटो फोकस के लिए, बट जो कैनन का ऑटो फोकस है वो भी बहुत दमदार है। इन्होंने भी अपने ऑटो फोकस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। कैनन ने अपने बॉडी को कॉम्पैक्ट रखने के लिए जो भाई साहब जो सेंसर दिया है वो फिक्स सेंसर दिया है, यानी कि आपको इसके अंदर डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। IS की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं देखने को मिलता। और ये जो आपका जो लेंस है ना, अगर उसके अंदर IS है, इमेज स्टेबलाइजेशन है, तो ये उसके साथ मिलके यानी कि पेयर होके आपको स्टेबलाइज फुटेज प्रोवाइड करता है। वो भी 5.5 स्टॉप की इमेज स्टेबलाइजेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। ऑन द अदर साइड सोनी के FX3 के अंदर आपको सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है, यानी कि 5.5 स्टॉप की आपका सेंसर भी मूव करता है। भाई आपको जो हैंडहेल्ड जो परफॉर्मेंस मिलते हैं वो एकदम गिम्बल लाइक फुटेज आपको एक्सपीरियंस होती है जब भी आप सोनी के FX3 को यूज़ करते हैं। तो मतलब एक होता है डिजिटल स्टेबलाइजेशन, एक होता है भाई हार्डवेयर के थ्रू आप स्टेबलाइज कर रहे हो। तो मैं इसको बोलूँगा कि सोनी का स्टेबलाइजेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है इन कंपैरिजन ऑफ कैनन का जो डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन है। उसको हम कहीं कॉस्ट कटिंग का भी पार्ट हम बोल सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर के थ्रू जो आपको चीज़ें मिलते हैं ना वो आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने को मतलब दिखाई देती है। किसी भी कैमरे यानी किसी भी सिनेमा कैमरे का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो होता है भाई साहब ड्यूल बेस ISO। यानी कि ड्यूल बेस ISO क्या करता है कि जनरली आपने सुना होगा कि भाई साहब मतलब जो जितना कम हम ISO रखेंगे उतना ज़्यादा हमें अच्छी क्वालिटी की फुटेज रिकॉर्ड होगी। बट ड्यूल बेस ISO के अंदर क्या है ना, ये चीज़ें ना बिल्कुल उल्टा हो जाती हैं। जो ड्यूल बेस ISO जो होता है ना, यानी कि अगर मैं कैनन के C50 ड्यूल बेस ISO की बात करूँ तो भाई साहब उसका है 800 टू 6400, 800 या फिर 6400। आपको 800 पे भी आपको एकदम मतलब मैक्सिमम परफेक्ट क्वालिटी आपको मिलने वाली है ISO परफॉर्मेंस की बात करूं, और 6400 पे भी आपको भाई साहब वही मैक्सिमम वही क्वालिटी आपको मिलने वाली है। सो दैट आप जब भी आप लो लाइट एरिया में आप सॉरी मतलब परफॉर्म करते हैं तो आप 6400 पे भी आप अच्छी क्वालिटी की मतलब वही सेम परफॉर्मेंस आप जो कहते हैं ना बिल्कुल लो ISO पे आपको मिलने वाली है वो 64 पे भी आप अचीव कर पाएंगे। ऑन द अदर साइड जो सोनी का जो FX3 है उसके अंदर भाई साहब ये सोनी का FX3 इसमें आगे निकल जाता है बिकॉज यानी कि 10.2 मेगापिक्सल सेंसर। इसमें आपको 800 से लेके 12,800 ऑलमोस्ट डबल की आपको मतलब परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। 12,800 ISO पे भी आप भाई साहब बिल्कुल मैक्सिमम परफॉर्मेंस आप अचीव कर पाओगे अपने सेंसर की, यानी कि आपको मिलती है एकदम ग्रेनलेस वीडियो क्वालिटी। सो दोस्तों अब बात करते हैं कैनन की आर्टिकुलेटेड स्क्रीन में। दोनों ही कैमरे में आपको आर्टिकुलेटेड स्क्रीन मिल जाती है। कैनन के C50 में आपको 3 इंच की 1.62 मिलियन डॉट्स की आपको जो बैकलाइट आपको ये स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा एहसास कराने वाली है। ऑन द अदर साइड सोनी के FX3 में भी आपको 270 डिग्री की आर्टिकुलेटेड स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि 3 इंच की है, और ये आपको 1.44 मिलियन डॉट्स की आपको इसका जो इसकी रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। यानी कि अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो कैनन का C50
थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो दोस्तों वेट भी काफी ज्यादा मैटर करता है। कैनन का C50 कैमरा आपको देता है 752 यानी कि 752 ग्राम्स, और वहीं पे भाई वेट के मामले में विनर हो जाता है सोनी का FX3 कैमरा। ये देता है 715 ग्राम यानी कि 715 ग्राम का वेट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। कैनन C50 में आपको वेव फॉर्म, शटर एंगल जैसे ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और अगर सोनी का FX3 की बात करो तो उसमें अभी आपको शटर एंगल का ऑप्शन मिल जाता है। कनेक्टिविटी की बात करो तो दोनों ही कैमरे में आपको ऑलमोस्ट सेम फीचर मिल जाते हैं, यानी कि मैं बिग साइज, स्टैंडर्ड साइज HDMI पोर्ट की बात करूँ, टाइप C पोर्ट की बात करूँ, 3.5 mm हेडफोन जैक या फिर 3.5 mm माइक्रोफोन के लिए पोर्ट की मैं बात करूँ, बट कैनन के C50 में आपको टाइम कोड पोर्ट भी देखने को मिलता है। सो ये एक स्टैंडर्ड, मतलब एक ये जो पोर्ट है ये थोड़ा एडिशनल हो जाता है FX3 से। एंड दोस्तों दोनों ही सोनी FX3 और कैनन C50 दोनों ही कैमरे में आपको इन बिल्ट फैन का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि आप किसी भी क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, तो आप ऐसा बिना रुके इन कैमरे से शूट कर सकते हो। तो अगर मैं 4K शूट की मैं बात करता हूँ भाई साहब, वहाँ पर ना सोनी का FX3 विनर हो जाता है। बट आपको 4K से ज़्यादा रेजोल्यूशन की ज़रूरत है अपनी वीडियोस के अंदर, तो भाई साहब यहाँ पर क्लियर विनर है कैनन का C50 कैमरा। यानी कि अगर आपको इंटरनली 7K रॉ इंटरनली रिकॉर्ड करना है तो भाई साहब आप रेंट पे लेके जा सकते हैं कैनन के C50 कैमरे को, और यदि आपको 4K चाहिए, लो लाइट परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप वहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं सोनी के FX3 कैमरे को। एक चीज़ है जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब भी आप मूवी शूट करते हो तो आपके पास लाइट की तो कमी होती नहीं है, ठीक है, आपके पास लाइट का भी ऑप्शन होता है। ऑफ कोर्स आपका बजट बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं कि भाई सोनी के FX3 की जो लो लाइट परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा तगड़ी हो जाती है। बट आपके पास तो लाइट्स है ना बहुत सारी, तो वहाँ पर लो लाइट परफॉर्मेंस का हम क्या करेंगे, हमारे पास तो लाइट है ना भाई, अच्छा खासा बजट है। तो ये वाला जो फीचर है ये आप मुझे बताना कि आपकी क्या राय है इसके अंदर, कि भाई साहब लो लाइट परफॉर्मेंस है, बहुत तगड़ा कैमरा है। कैनन का C50 आपको 7K इंटरनली रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देता है, यानी कि 12 बिट कर सकते हो, और इसके अंदर आपको 10 बिट तक का ऑप्शन देखने को मिलता है। सो चॉइस इज योर्स कि नेक्स्ट शूट पे आप सोनी FX3 यूज करना चाहते हो या फिर कैनन का C50 कैमरा। और दोस्तों दोनों ही कैमरे पे आप सिनेमा लेंसेज लगा के शूट कर सकते हो, और साहिल फिल्म्स में वाइड वैरायटी अवेलेबल है जब सिनेमा लेंसेज की बात आती है, ठीक है। आप उन सभी लेंसेज को एक्सपीरियंस कर सकते हो साहिल फिल्म्स पे आके, चाहे वो SP3 हो, चाहे वो जाइस हो, चाहे वो लावा हो, चाहे वो सिग्मा के हाई स्पीड प्राइम लेंसेज हो, चाहे वो लावा के जूम सिने लेंस की सीरीज़ हो। भाई साहब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं साहिल फिल्म्स पे आके टेस्ट करने के, और उन लेंसेज को आप फिर अपने शूट पे यूज़ कर सकते हो, और आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इतनी वाइड वैरायटी जो शायद ही आपको कहीं और एक्सपीरियंस करने को मिले। तो जब भी आपका मन करे कि भाई साहब आपको सिने जो इक्विपमेंट्स हैं, कैमरेज हैं, लेंसेज हैं, ऑडियो आपके पास इक्विपमेंट्स या फिर लाइटिंग इक्विपमेंट्स को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, नॉलेज ग्रैब करना चाहते हो कि नेक्स्ट शूट पे आपको किस तरह के इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है, विजिट कर सकते हैं साहिल फिल्म्स। यू आर मोस्ट वेलकम। एक अलग ही अनुभव का एहसास आपको साहिल फिल्म्स में आके देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि एक बार तो आए साहिल फिल्म्स और एक्सपीरियंस करें एक ऐसे रेंटल हाउस जो आपको शायद ही कहीं और वो एक्सपीरियंस करने को मिले। तो दोस्तों मेरा नाम मंजित नागर, आप ये वीडियो देख रहे थे साहिल फिल्म से, और आज हमने बात करी बेसिकली दिस इज़ अ लाइट टॉक के सोनी का FX3 में आपको क्या मिलता है और कैनन के C50 में आपको क्या मिलता है। दोनों ही कैमरे अवेलेबल हैं आपके अपने फेवरेट सिने रेंटल हाउस साहिल फिल्म्स पे, और दोनों ही कैमरों को आप अपने शूट पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय। शूट करिए, स्वस्थ रहिए।